नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव प्रोग्राम में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज श्यामा प्रसाद जी की बलिदान दिवस पे फरीदाबाद में जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं उनके बलिदान दिवस पर। उसी एवज में आज ट्रक मार्केट में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चलिए जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम? डॉक्टर आर.एन. सिंह, जिला महामंत्री भाजपा जी। सर यहाँ पे आज श्यामा प्रसाद जी का बलिदान दिवस हम लोग मना रहे हैं। इसी कड़ी में क्या कहना चाहेंगे इसमें? भारतीय जनता पार्टी फरीदाबाद में 22 मंडल हैं। 22 के 22 मंडलों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे मंडल स्तर पर हो, हमारे पूर्वज हैं, हमारे योद्धा हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भारतीय जनता पार्टी को दिशा देकर इस नई राजनीति का, जब उन्होंने अपने टाइम में जब वो दिल्ली से झंडा फहराने के लिए लाल चौक पर गए थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो उनका सपना था वो 370 और 35 से हटाकर पूरा किया है। ऐसे हमारे योद्धा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज बलिदान दिवस है। हम हाथ जोड़कर उन्हें पुनः नमन करते हैं और हर साल ये एक हमारा बलिदान दिवस, चाहे हम 6 जुलाई को उनकी जयंती भी है, हम लगातार इसके बीच में पौधारोपण करके उनका बलिदान दिवस और जयंती हर कभी किसी मंडल में कार्यक्रम होगा, कभी किसी मंडल में कार्यक्रम होगा, तो हम हमेशा से वो हमारे दिलों पर राज करते हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह रहे माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुनः मैं नमन करता हूँ। साहनी जी, आज आप लोगों ने एक बहुत अच्छा कार्य किया है। कहीं ना कहीं हमारी यंग जनरेशन तो इन चीज़ों को भूलती जा रही थी, उसमें आप लोगों की एक पहल रही। सर के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी ताकि यंग जनरेशन को उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में। अगर हम बात करते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, तो हम जो आज बलिदान दिवस मना रहे हैं कि हम उनके कामों को नहीं, जो उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है उनको लेकर मना रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी शिक्षाएं कलकत्ता के प्रेसिडेंट कॉलेज से पूरी की, फिर बैरिस्टर की डिग्री के लिए लंदन गए और वो सबसे छोटी उम्र के वाइस चांसलर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में रहे। वो पहले ऐसे कह लो मार्गदर्शन थे जिन्होंने नारा दिया, एक निशान, एक संविधान, एक प्रधान। क्योंकि जब देश का विभाजन हुआ तो कश्मीर अलग, वहाँ का निशान अलग, वहाँ का प्रधान अलग, संविधान अलग, दो संविधान नहीं हों। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसके वो बहुत बड़ा अपना बलिदान दिया। जब वो जालंधर से चले और उन्होंने, पहले हम जम्मू कश्मीर जाते थे तो परमिट होता था, वो परमिट राज तोड़ा तो उनको गिरफ्तार कर दिया गया और उनको एक ऐसी कोठरी में रखा गया जहां बहुत ठंड थी। और 1 महीने के अंदर ही जो ऐसा योद्धा जो कि नदियों का मुंह मोड़ देता था और बड़ा ही कर्मठ विचारधारा, बड़ी ही दूरदृष्टि वाले जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1 महीने बाद बिल्कुल सूख के कांटा हो जाएं और उसके ऊपर कोई भी इंक्वायरी नहीं बैठी। उनकी मां ने भी आग्रह किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम तत्कालीन के प्रधानमंत्री थे, उनसे भी आग्रह किया था कि एक इंक्वायरी बिठाई जाए, पता किया जाए। एक डायरी उनको लिखने की आदत थी, वो डायरी कहाँ है, वो मिले। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे कि हमारे ज़िले से आए महामंत्री डॉक्टर आर.एन. सिंह जी ने हमें बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया और भारतीय जनता पार्टी युवाओं के अपने शहीदों को क्यों हम याद करते हैं, उनको बताने के लिए ये कार्यक्रम करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, मैं सभी का तहे दिल से आभार जताता हूँ। ख़ास तौर पे मैं डॉक्टर आर.एन. सिंह जी, जिला महामंत्री, जिन्होंने बड़े ही संक्षिप्त में और बड़े ही सुंदर ढंग से हमें बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन क्या था।
सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी जो इस कार्यक्रम में जो मेन लोग रहे, उपस्थित रहे, पहले तो आप उनका नाम लेकर के उन्हें संबोधित करें। देखिए, आज ज़िले में अपना मंडल अजरौंदा मंडल की ओर से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का श्रद्धांजलि दिवस बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगा, जो हमारे ज़िले के महामंत्री हैं डॉक्टर RN सिंह जी, जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया है उसी रास्ते पर चलें, और जो भी बड़े हमारे अधिकारी नेता जो भी हैं उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, अपनी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को अधिक ऊंचाइयों पर लेके जाएं। इसी के साथ में सबका धन्यवाद। कि कौन कौन लोग यहाँ मुख्य रूप से उपस्थित रहे? यहाँ पर डॉक्टर RN सिंह जी महामंत्री जिला फरीदाबाद से आए, हमारे वक्ता के रूप में आए, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया। और यहाँ पर हमारे प्रधान मूलराज नंदरा जोग जी, उप प्रधान प्रीतपाल सिंह जी चौहान और सेक्रेटरी विनोद खट्टर जी मुख्य रूप से मौजूद थे। इसी के साथ ही धन्यवाद। देखा आपने, यहाँ पर पूरी भाजपा की टीम ने श्यामा प्रसाद जी के बलिदान दिवस पर एक उनको श्रद्धांजलि दी है, उनके बलिदान दिवस को याद किया है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो बलिदानियों को याद करती है, इस तरीके से उनको मान सम्मान देती है। और हमारी यंग जनरेशन जो आजकल भूलती जा रही है कि किसने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए कितना सहयोग दिया, क्या कुछ रहा। हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं कि श्यामा प्रसाद जी का एक मेन अहम जो रोल रहा है हमारे देश में, किस तरीके से रहा है, उससे हम सबको सीख लेनी चाहिए, उनके पच्चीनों पर चलना चाहिए। कितना अहम योगदान था वो मैंने अभी आपको दिखाया। लाइव इस समय प्रोग्राम ये चल रहा था। देखते रहिए संचार न्यूज़। नमस्कार। क्या नाम? मेरा नाम दीपक गांधी है। आज आप यहाँ कार्यक्रम में मौजूद रहे, क्या लगा, कैसा लगा, क्या कहना चाहते? मैं कहना चाहता हूँ, अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे योद्धा हमारे बीच और हर गली में एक एक भी अगर हो जाए, तो ये समझिए कि हमारा देश में जो कठिनाइयों से हम गुजर रहे हैं, वो कठिनाइयाँ हमारे देश में कभी ना आए और बिल्कुल तरीके से सारी चीज़ें चलने लग जाए। तो मैं तो चाहता हूँ ऐसा ही होता है, हमारी गली में एक एक आए और सारा काम जो भी हमारे कर रहा हूँ सारे के सारे। देखिए, हमारे युवा कहीं कुछ पीछे छूट गए हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप की दुनिया में आज की डेट में हमें युवाओं को प्रेरित करना चाहिए। ऐसे ऐसे योद्धा भी हमारे देश के लिए लड़े और बलिदान हुए। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हम शत नमन करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और लोगों को इनके बारे में जानना चाहिए। जैसा कि हमारे कुलदीप जी ने बताया, हमारे महामंत्री जी ने बताया कि इनके बारे में जो भी उन्होंने किया हमारे देश के लिए, ऐसे ही लोगों को और भी योद्धाओं के बारे में और हर किसी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि युवा पीढ़ी अगर नहीं जानेगी तो आगे की ये चैन कहीं टूट जाएगी। तो हम यही चाहते हैं कि हम अपने देश के सभी जो योद्धा थे, जो हमारे देश को बचाने के लिए जिन्होंने बलिदान दिए, उनके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानें और लोगों को भी आगे बढ़ाएं।